स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नारुतो का चक्रा बिल्कुल ड्रेन हो चुका होता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और शिकामारू वगैरह उसको चेक करने के लिए आते हैं। तो शिकामारू बोलता है कि हम लोग जब गए तब पता चला कि वहाँ पे मास्टर जिराया उनको ट्रेन कर रहे थे और कोनामारू वगैरह हम लोगों को बोल रहे थे उन पे खतरा है। तो शीनो बोलता है शायद कोनामारू ने मास्टर जिराया को ही वो वाइट सेज समझ लिया था कि जो उन पे अटैक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सासके हॉस्पिटल की छत पे आके वेट कर रहा होता है। वो वहीं जगह पे खड़ा होता है जहाँ पे नारुतो की और उसकी फाइट हुई थी एक बार बचपन में। तो ये वहाँ पे जिराया और बोरुतो आते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो ना, तुम चल फिर पा रहे हो? तो सास्के बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपकी वजह हमारी वजह से आपको इतना ज़्यादा झेलना पड़ा। तो जिराया बोलता नहीं नहीं तुम इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुम्हारी वजह से तो मैं नारुतो को बचा पाया। अगर तुम लोग यहाँ पे सही समय पे नहीं पहुँच पाते तो शायद मैं नारुतो को बचा भी नहीं पाता। तो जिराया बोलता है वैसे अब तुम दोनों का क्या प्लान है, अब तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो? तो सास्के बोलता है दरअसल हम लोग वापस अपने विलेज जाने वाले हैं जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और कल मैं वापस निकल जाऊंगा यहाँ से। तभी हम लोग वहाँ पे साकुरा आ जाते हैं। वो लेटर दिखाती है कि इसके अंदर सास्के का नाम कैसे लिखा हुआ है और मुझे सच सच सब कुछ बताओ। कल जब आप होश में आए थे, जब मैं आपको ट्रीट कर रही थी तो आपने मेरा नाम लिया था, आपको मेरा नाम कैसे पता, आप मेरे बारे में कैसे जानते हो? तभी जिराया एक अनएक्सपेक्टेड सा झूठ बोलता है और बोलता है कि ये सारे मेरे फैन हैं, ये दोनों मेकअप टैक्टिक्स पढ़ के आए, इसलिए ये सब कुछ मेरे बारे में जानना चाहते थे। इसलिए ये सब कुछ जो मेरे आसपास के लोग हैं उन सब के बारे में भी सब कुछ जान रहे थे, इसलिए शायद इसके अंदर सास्के का नाम लिखा है, इसलिए शायद तो ये तुम्हारा नाम जानता है। तो साकुरा बोलते फिर ये लोग आपके साथ कल ट्रेनिंग में हिस्सेदार क्यों थे? और इनको चोट भी लग गई थी फिर भी ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे भी नहीं बताया, मैं तो इनको हील करने में लग गई थी, मुझे पता ही नहीं था ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जिराया बोलता है कि दरअसल ये लोग असलियत में मिशन करना चाहते थे मेरे साथ और ये बताना नहीं चाहते थे कुछ भी, ये सच में परफॉर्म करना चाहते थे। तो सास्के यहाँ पे सफ़ेद हो जाता है, उसको लगता है इतना बड़ा झूठ कैसे सहन कर पाऊंगा मैं। तो साकुरा बोलती है ठीक है मेरे बारे में तो कुछ भी मत जानकारी निकालना और मेरे को अपनी लिस्ट से हटा दो। तो बोरुतो जिराया से बोलता है वैसे आप कुछ भी झूठ बोलते सकते थे, आपको इतना बड़ा एक्सक्यूज बनाने की क्या जरूरत थी? तब भी हम लोग वहाँ पे नारुतो आता है और बोलता है कि छिछोरे बाबा आप यहाँ पे आप उस नर्स को क्यों छेड़ के आए हो, वो आपके चक्कर में मुझे डांट रही है। तो जिराया बोलता है अच्छा मुझे तो बाद में डांट लेना, लेकिन तुम पहले बोरुतो वगैरह से मिल लो क्योंकि ये लोग कल विलेज से जा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं बोरुतो वगैरह जो होते हैं वो अगले दिन जंगल के अंदर आ जाते हैं अपने सारे कपड़े हेडबैंड वगैरह लेके और वो जा रहे होते हैं। वो टटल को भी बाहर निकाल लेते हैं और उसको बता देते हैं कि उन लोगों को कहाँ जाना है, किस लोकेशन पे जाना है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे नारुतो आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को वेट करवा दिया, मुझे माफ करना, मैं तुमसे लास्ट बारी मिलना चाहता था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नारुतो एक पोटली देता है बोरुतो को और बोलता है इसके अंदर तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसको जाके ही खोलना, इस पहले मत खोलना। और बोलता है कि मैं अपने सारे दोस्तों को तुमसे मिलवाने के लिए लाना चाहता था। हम लोग आखिरकार इचिराको रोमन पे बैठ के खाना खाते साथ में, लेकिन चलो अब तुम्हें ऐसे ही जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मॉम डैड का ध्यान रखना, उनको परेशान मत करना, ठीक है ना? और हम लोग देखते हैं अब नारुतो जो होता है वो बोरुतो को बोलता है जल्दी आना वापस मुझसे मिलने, क्या पता मैं तब तक होकागे बन जाऊँ। तो बोरुतो बोलता है मुझे पक्का यकीन है जब तक मैं आपसे वापस मिलने आऊँगा तब तक आप पूरा प्रॉपर होकागे बन चुके होंगे। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जिराया जो होता है वो सास्के के पास आता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम हमारी याददाश्त तो मिटा दोगे ना जैसे तुमने उन सारे बच्चों की मिलाई थी हॉस्पिटल में? तो सास्के बोलता है आप चिंता मत करो, वो सब मैं करने ही वाला था। और हम लोग देखते हैं सास्के अपने जुस्सो का इस्तेमाल करता है जिससे नारुतो की और जिराया की सारी याददाश्त मिट जाती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तो जब नारुतो को होश आता है तो वो देखता है सामने हिनाटा उसको उठा रही होती है और बोलती है नारुतो तुम ठीक तो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम यहाँ पे बेहोश पड़े थे, शायद तुम्हारा चक्रा जो है अभी तक रिकवर नहीं किया हुआ है पूरी तरीके से। और उससे बोलता है कि तुम नेजी उससे नारुतो से बोलता है वैसे वो बंदा का है जो तुम्हारे साथ थे, मुझे भी उसके बारे में ढंग से कुछ भी याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या था या फिर वो कैसा दिखता था, लेकिन मुझे बस इतना याद आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ था। तो बोरुतो सास्के से बोलता हम लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी, हम वो अगर याद भी रखते तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। तो सास्के बोलता नहीं हम लोग पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते वरना फ्यूचर ही बदल सकता है। और जब कल हम लोग हॉस्पिटल से निकले थे तो मैंने जो तुमसे मिलने आए थे उन सबकी याददाश्त मिटा दी थी, जो हम लोगों को जानते थे, तो वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और हम लोग देखते हैं इसी के साथ नारुतो और सास्के जो होते हैं वो विलेज के लिए वापस निकल जाते हैं। तो रास्ते में बोरुतो बोलता है कि डैड बोलते थे कि वो बचपन में मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो असलियत में मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। और जिराया के बारे में जितनी मैंने तारीफ सुनी थी असलियत में वो उतने भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल थे। तो सास्के उस कछुए को बोलता है हम लोगों को उसी रात पहुंचाना जहाँ पे तुम हम लोगों को उठा के लाए थे। तो बोरुतो बोलता है इसके पास चक्रा कहाँ से आया था, इसके पास तो चक्रा खत्म हो गया था ना। तो वो टटल बताता है कि दरअसल तुमने मुझे अपनी पॉकेट में रखा था तो एक बार ही बहुत सारा चक्रा लीक हो रहा था कहीं से, तो मैंने वहाँ से अब्जॉर्व कर लिया। तो सास्के बोलता है अच्छा तुमने 9 टेल का चक्रा अब्जॉर्व कर लिया जो कि नारुतो के अंदर से लीक हो रहा था, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। तो बोरुतो उसको बोलता है वैसे अब तुम कहाँ जाने वाले हो, हम लोगों को तो तुम घर पे छोड़ दो उसके बाद कहाँ जाओगे? तो कच्छा बोलता है मैं तो सिर्फ एक टूर हूँ, मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं होती, जहाँ आप बोलेंगे वहीं चला जाऊँगा। तो बोरुतो बोलता है तुम्हारा खुद का तो कोई मन करता होगा ना कुछ करने का या फिर कुछ जगह जाने का? तो वो कच्छा बोलता है इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो मैं ऐसी जर्नी पे चला जाऊँगा जहाँ से मैं अपने बारे में ढूंढूंगा कि मुझको क्या करना है। और वो वहाँ से उन लोगों को छोड़ के चला जाता है। तो बोरुतो वगैरह फाइनली अपने लीफ विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्रेट स्टोन फेसेस के अंदर उसके डैड का भी फोटो होती है, काकाशी की भी और लेडी सोनाटे की भी। तो ये वहाँ पे कोनामारू आता है और उन लोगों को बताते कि उराशिकी ने विलेज के ऊपर अटैक कर दिया है। तो बोरुतो हंसने लगता है, बोलता है तुम चिंता मत करो, वो सब कुछ हमने संभाल लिया बिग ब्रो कोनामारू। और उसको कोनामारू बचपन वाला याद आ जाता है। और हम लोग देखते हैं उसके बाद सास्के नारुतो से मिलने जाता है और उसको सब कुछ बता देता है कि क्या क्या हुआ है। तो नारुतो बोलता है सास्के तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, सच में तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर तुम यहाँ पे नहीं हो तो पता नहीं क्या ही होता। तो नारुतो सास्के बोलता है सारा क्रेडिट मुझे मत दो, इसमें आधा क्रेडिट बोरुतो का है, उसी को पता चला था कि उराशिकी कहाँ पे अटैक करने वाला और कछुए का इस्तेमाल करने वाला। वैसे वो जो कछुआ था वो उराशिकी के पास नहीं है, वो हमने कहीं दूर भेज दिया, तो उराशिकी दोबारा हमारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो नारुतो बोलता फाइनली अब मैं रिलैक्स कर पाऊंगा विलेज के अंदर थोड़े दिन में, मुझे भी ब्रेक लेना है।
तो सास्के बोलता है मैं वापस अपनी इन्वेस्टिगेशन पे जा रहा हूँ कागुया के कमरे ढूंढने के लिए, लेकिन अब मैं आमतौर पे विलेज में रेगुलर आता रहूँगा। तो नारुतो बोलता है हाँ ठीक है, इसी वजह से सारदा और साकुरा भी अकेली नहीं रहेंगी। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि बोरुतो मुझे मिला था बचपन में, मैं याद करना चाहता हूँ कि वो जब मिला था मैं कैसा महसूस कर रहा था। तो नारुतो सास्के से पूछता है वैसे तुम पास्ट के विलेज में जाके आए, तुम्हें कैसा लगा? तो सास्के बोलता है कि मैं उस समय पहुंच जाके आया जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिस करी थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे विलेज के अंदर नहीं था। तो सास्के जब घर पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे साकुरा जो होती है उसका वेट करते करते सो गई होती है, और जैसे ही सास्के वहाँ पे आता है तो वो खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तो सास्के फाइनली साकुरा से बोलता है कि तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैंने आज तक तुम्हें कभी बोला नहीं। और अगला दिन हम लोग देखते हैं बोरुतो सुबह अपनी हिनाटा से बोलता है, मॉम से बोलता है कि मॉम डैड ने बचपन में बहुत ज़्यादा सफ़र किया उस 9 टेल बीस के चक्कर में, लेकिन अब के डैड को देखो वो कितने ज़्यादा खुश मिजाज रहते हैं, कभी पता ही नहीं चलता उनको देख के कि उन्होंने इतने ज़्यादा सफ़र किया है। तो हिनाटा बोलते हैं तुम्हारे डैड हमेशा से ही ऐसे थे, वो कभी बदले ही नहीं है। तभी बोरुतो को याद आता है कि जब उसने बचपन का नारुतो देखा था वो भी हमेशा से ही ऐसा था, वो भी हंसता रहता था। तो वो बोलता है सच में डैड हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं, मैं मानना चाहूँगा कि डैड सच में अमेजिंग है, चाहे मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ। तभी वो खोलता है जो नारुतो ने उसको दिया था, ठेंगा दिया था, जो ठेला दिया था, तो उसको पता चलता है इसके अंदर इचिराको रमन होता है। तो वो डैड से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कामिनारी जो होता है वो डेंकी के साथ घूम रहा होता है और उसको बताता है कि हम लोगों को कभी कभार सड़क पे घूमना चाहिए, वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी की चीज़ें मिलती हैं। तो डेंकी उससे पूछता है डैड आपको यहीं पे तो थंडर ट्रेन का आइडिया मिला था, क्योंकि उसने बोरुतो से सुना था। तो अभी यहाँ पे बोरुतो को मिलते हैं वो लोग, बोरुतो जो होता है अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं नारुतो जो होता है वहाँ पे जिराया की ग्रेव के पास आया हुआ होता है उसको फूल चढ़ाने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है। तो वहाँ पे बोरुतो आता है तो उससे पूछता है कि तुम जिराया से मिले थे, कैसा लगा तुम्हें मेरे मास्टर से मिलके? तो बोरुतो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल थे और छिछोरे थे, लेकिन आप वो सच में बहुत ज़्यादा कूल भी थे, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते थे। तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो जो होता है वो ठेले में से बहुत सारे रायमन निकाल के नारुतो को दिखाता है। तो नारुतो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों बाप बेटे एक पार्क की डेस्क पे बैठ के दोनों मिलकर खाने लगते हैं। तो बोरुतो बोलते हैं वैसे मुझे तो वो वाला फ्लेवर प्रेफर करता हूँ जो हमने खुद बनाया था, बचपन में मैंने आपको बना के खिलाया था, आपको याद नहीं है शायद। तो नारुतो बोलता है वो बहुत ज़्यादा इस असली रामेन का टेस्ट खराब हो जाता है और वो तुम्हारे लिए हेल्दी भी नहीं है, तुम सीधा खाओ। तो बोरुतो बोलता है हाँ हाँ आप तो मुझे हेल्थ की एडवाइस दो ही मत, जो हमेशा रामेन खाता रहता है दिन भर 24 घंटे, ब्रेकफास्ट में भी आप रामेन खाते थे बचपन में। तो नारुतो बोलता है कि अब तो मैं तुम्हारी मॉम का खाना खाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है ब्रेकफास्ट में रामेन खाने की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नारुतो जो होता है एक रामेन की पैकेट जिराया के पास भी रख के आता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।